हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र यादव आपका दोस्त अपने यूट्यूब चैनल रिमेंबरिंग पॉइंट पे आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, साथियों, आज हम देखेंगे व्युत्क्रमणी तथा अव्युत्क्रमणी आव्यूह पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और एडजॉइंट जो निकालना था सखंडज गुणनखंड सखंडज निकालना था सखंड, उसको भी आज हम जानेंगे। तो ठीक है, आज हम चालू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, जैसे आपका पहला क्वेश्चन कहता है कि आपको बताना है व्युत्क्रमणी है या फिर अव्युत्क्रमणी है। आपको छोटा छोटा क्वेश्चन बताएंगे जो आप अपने एग्जाम्स में क्या आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए ए इक्वल टू दे रखा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या ए इक्वल टू 6, 2, 12, 4 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या ए जो है दे रखा है 6, 2, 12 और 4 अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो इसको हम लगाने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, हमने आपको बताया था अपने नेक्स्ट वीडियोज में कि इसमें आपको मैंने बताया कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। साथियों, तो मैं आशा ही करता हूँ कि आप लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि हमारे जो पहले वीडियोज आए थे उसमें आपने देखा था। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है कि जो आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ये कहता है जो इसका परिमाण होता है, मॉड ए का मान होता है, ये 0 के इक्वल में होना चाहिए। तब इसको आप कह सकते हैं ये आपका सिंगुलर, तब आपका ये जो है सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा साथियों, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और दूसरा कंडीशन इसमें ये बनता है कि यदि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो साथियों देन यू कैन से, आप इसको कह सकते हैं इसको आप कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आपका इसका जो परिमाण निकालते हैं, इसका जो मान आप निकालेंगे, अगर वो 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो उसको आप कहेंगे कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो आपका परिमाण उसका जो होगा, जो उसका मान होगा साथियों, अगर वो आपका 0 नहीं आता है, मॉडुलस ए जो आपका मान है डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप इसको कह सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कह सकते हैं इसको आप, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो साथियों, इसमें आपको बताना अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है कि सिंगुलर आपको बताना है। क्या बताना है, सिंगुलर। तो साथियों, सिंगुलर का मतलब होगा कि मॉड ए जो होगा वो आपका 0 के इक्वल में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या होगा, देखते हैं साथियों। आइए देखते हैं, साथ में हल करते हैं। मॉड ए इक्वल टू, इसमें देखिए क्या होता है, हमने आपको बता रखा है कि इसका जो आपका पीरिया का मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 6 4 जा 24 माइनस 12 2 जा 24 इक्वल टू 0। साथियों, ये ऑब्वियसली आपका क्या आ गया, मॉड ए इक्वल टू आपका 0 है। ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि अगर आपका मॉड ए जो है 0 के इक्वल में होगा, तब आप इसको कह सकते हैं ये आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने आपसे पूछा क्या था, आपसे एग्जाम में पूछा था कि क्या आप बताइए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप साधारण इसको आप कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि मॉड ए का मान क्या है, 0 के इक्वल में है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको डेली की वीडियो हमारे रिमेंबरिंग पॉइंट चैनल पे प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन होता है आपके द्वारा जो दिया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है दोस्तों। अगर आप उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और आज का दूसरा जो क्वेश्चन कहता है
क्या है क्वेश्चन उसको हम देखेंगे। मैडम देखिए क्या है, एक मिनट। हाँ साथियों देखिए आपका क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि a इज इक्वल टू, क्या कह रहा है साथियों, यदि a इज इक्वल टू -2 1 3, -2 1 और 3, उसके बाद 0 -1 0 -1 1 और 1 2 और 0 1 2 और 0, ठीक है। अब क्या कहता है, तो एडजॉइंट ए तथा ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है तो एडजॉइंट ए दीजिए, एडजॉइंट ए और ए इनवर्स ज्ञात करें। साथियों इसको ज्ञात करने का हमने सिंपल तरीका आपको बताया है कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा। एडजॉइंट ए अपान मॉडुलस ए आप करते हैं। अगर देखिए इसको आपको लगाने से पहले कभी कभी ये भी कह देता है क्वेश्चन में कि अगर अस्तित्व है तो इसको लगाइए। अस्तित्व का मतलब ये होता है कि अगर उसका 0 आ जाता है तो उसका अस्तित्व नहीं है। अगर वो आपका उत्क्रमणीय अवयव होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तब आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा की कंडीशन में आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मेरा अनुमान, मैं बता रहा हूँ आपको, अनुमान क्या सत्य है, ठीक है। तो इसको लगाने से पहले हम मॉड ए का मान निकालते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं, इसका परिमाण देखते हैं साथियों क्या होगा। तो हमने आपको बताया है इसको कैसे लगाते हैं। तो पहले -2 यहाँ से क्रॉस, ये सीधा क्रॉस, एक क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई 0 -2 × 2। 12 का स्थान है, 12 का स्थान आपका निगेटिव होता, मैं आपको शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। इसको मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, 0 - 1 + 3। साथियों एक क्रॉस 0 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा कि 2 × 2 = 4 + 1 और प्लस का 4। देखिए कहीं पे कुछ गलती क्या है, यहाँ पे देखिए इसको आपने लिया, यहाँ क्रॉस 0 0 -2 माइनस का +4, 1 आपने लिया -1, a क्रॉस 0 -1 तो माइनस का प्लस का 1, 3 आपने लिया, a क्रॉस 0 0 +1, 3 एकम 3, साथ में यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे गुणा आप करें, 3 का 1 में आप गुणा करें तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 4 3 7 1 8, आपका मॉड क्या आया, यानी कि मॉड a डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी मॉड a बराबर क्या आपका है 1 है। अब आपने जान लिया कि इसका जो है अस्तित्व है, इसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम इसका सगुणनखंड निकालते हैं, जिसको आप कहते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स हमने आपको बताया है, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। A11 लिखते हैं, A11 का वैल्यू 0 - 3 - 2 हो जाएगा। A12 हमने आपको बता रखा है सब कैसे वैल्यू निकलेंगे, तो मैं डायरेक्टली इसका निकालते चला रहा हूँ, ठीक है। A13, अब साथियों 13 का क्या होगा, इसको लेंगे, 13 को लेंगे तो इसके सामने क्रॉस, इसके सामने क्रॉस, 0 0 -1 तो माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके जस्ट बाद A21 आपका क्या होगा, A क्रॉस 0 0 -6 -6 का प्लस का 6 हो जाएगा। A22 क्या होगा साथियों, A क्रॉस 0 -3 तो आप -3 ले लेंगे। A23 क्या हो जाएगा, देखिए A क्रॉस 2 × 4 यानी -4 और -1 तो -5, तो हम इसको +5 लिखेंगे, क्योंकि 2 1 3 आपका और ये आपका क्या है विषम संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे इसका माइनस हटा के लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखो, अभी साथियों तीसरा जो है A31 A क्रॉस 1 माइनस का +3 1 4 हो जाएगा। A32, अब साथियों A32 निकालना आपको, तो आप कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि
कि इसके सामने का ए क्रॉस -2 और 0 -2 यानी कि +2 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 5 एक विषम संख्या है। उसके बाद हम 33 निकालते हैं, 33 निकालते हैं। इसको कैसे निकालेंगे साथियों, इसके सामने क्रॉस इसके सामने क्रॉस, माइनस माइनस का +2 आ गया, तो यहाँ 2 ले लेंगे। अब हम इससे एक प्राप्त आव्यूह, एक नया आव्यूह बनाते हैं। वो क्या होगा साथियों, जिसका नाम मैं रख दे रहा हूँ सी बराबर आपको क्या प्राप्त हो गया, -2 1 और -1 6 -3 और 5, यहाँ देखिए 4 2 2। साथियों ऐसा आपको प्राप्त होगा। अभी आप इसको क्या कह सकते हैं, एडजॉइंट भी कह सकते हैं, ए डी जे एडजॉइंट ए, और अथवा सी डैश भी कर सकते हैं। परिवर्त उसका हम कर देते हैं। परिवर्त का मतलब ये होता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि पंक्ति को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्ति में बदलने की प्रक्रिया को, घटना को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्त कहते हैं। साथियों इसका परिवर्त क्या होगा, -2 ऊपर ही है 1 और माइनस का 1 हो जाएगा 6 -3 5 5 और 4 2 2। साथियों इतना हो गया। अभी आपको एडजॉइंट तो मिल गया, बोला था एडजॉइंट बताइए, तो एडजॉइंट आप बता दीजिएगा सर, एडजॉइंट आपका ये रहा आपके सामने, ठीक है। एडजॉइंट आप लोग देख लीजिए ध्यान से बेटा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, एडजॉइंट आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे कौन है, 13 है, 13 साथियों है, 13 है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 13 प्लस में है, यहाँ पे प्लस में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है, ठीक है। अब देखिए सही है आपका क्वेश्चन, एडजॉइंट भी निकल गया। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स आप निकाल सकते हैं। इसे आप भाग करवा देंगे, कहाँ गया 1/8, 1/8 से आप इसमें क्या करेंगे, भाग करवा देंगे, -2 6 4 1 माइनस का 3 और 2 1 5 और 2। साथियों यही आपका सॉल्व है, यही आपका इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है क्वेश्चंस में समझने में, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। क्लास 12 वालों से हमारा विशेष आग्रह है कि बेटा आप लोग इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अपने जो भी रिलेटिव हैं उनसे कहिए इस वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, और अपने आगे साथियों को आसानी से पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हमारा परिवार थोड़ा सा बड़ा हो सके, ठीक है। हाँ देखिए हम अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, अगला भी हमारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको अब हम लोग जानेंगे। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए बाद में समझने के लिए, जो कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस लाए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। देखिए साथियों, देखिए आपका एक दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि, देखिए साथियों दिया है कि ए बराबर, दे रखा है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है साथियों। क्या कहता है कि यदि ए बराबर, यहाँ पे यदि कर लीजिए, इफ यदि ए बराबर 0 1 0 1 2 0, इसको मिटा दें, 0 1 और 2 है, उसके बाद 1 2 3 1 2 और 3 है, 3 1 1 है, 3 1 1 है, कह रहा है तो ए इनवर्स का मान बताइए। तो ए इनवर्स का मान बताइए। मेरे दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिए बेटा, इसका पहला कंडीशन आपका ये कहता है कि इसमें आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो आप इसका ए इनवर्स कैसे ज्ञात करेंगे, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले तो हम इसका मॉड निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं। इसका मॉड निकाल लेते हैं बेटा, ए मॉड क्या हो जाएगा 0
अभी ए क्रॉस देखिए 0 ए क्रॉस 2 माइनस का 3 का माइनस का 1 ए क्रॉस 1 और 1 माइनस का 9 प्लस का 2 ए क्रॉस 1 माइनस का 6। ये देखिए खत्म हो गया 0 माइनस प्लस 8 हो जाएगा। उसके बाद -5 है तो माइनस का 10 हो जाएगा इक्वल टू -2 आएगा। साथियों जैसा कि आप इसमें बता सकते हैं कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अतः इसका जो है ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। क्यों ज्ञात किया जा सकता है साथियों? क्योंकि इसका जो मॉड है 0 के बराबर नहीं है, वो बल्कि क्या है, मॉड ए का मान आपका -2 आया। क्या आया साथियों? -2 आया। इसलिए इसका अस्तित्व है, इसको आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में। अब इसको हम क्या करते हैं देखिएगा। अब हम इसका सहगुणनखंड निकालते हैं। सहगुणनखंड का मतलब 2 फैक्टर्स निकालते हैं मेरे दोस्तों। आप लोग इसमें निकालवाइए मेरे साथ। देखिए A11 निकालेंगे, ए क्रॉस 2 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 1 आ जाएगा। A12 आएगा साथियों। A12 क्या होगा, इसके सामने क्रॉस 1 माइनस का 9 माइनस का 8 और एक प्लस का 8 हो जाएगा क्योंकि ये विषम संख्या है 12। देखिए उसके बाद हम 13 निकालते हैं। 13 में क्या होगा साथियों, देखिए ए क्रॉस 1 माइनस का 6 माइनस का 5 हो जाएगा आसानी से बिल्कुल। देखिए A21 निकालेंगे। अब A21 का मतलब है कि इसका क्रॉस ए क्रॉस 1 माइनस का 2 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। 22 निकालेंगे, इसका फटाक दें। 22 हो गया, 22 इसका हो गया 0 माइनस का 6 यानी माइनस का 6। A23 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। उसके बाद A31 निकालिए। A31 निकालेंगे हम लोग तो 3 माइनस का 4 माइनस का 1 हो जाएगा। A32 क्या होगा, ए क्रॉस 3 माइनस का, देखिए 32 ए क्रॉस 3 माइनस 2 मतलब 0 माइनस का 2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा। A33 क्या हो जाएगा, ए क्रॉस 0 माइनस का 1 माइनस हो जाएगा। अब साथियों इससे एक प्राप्त आव्यूह आपको मिला सी मिला, एक नया आव्यूह। वो क्या है साथियों, माइनस का 1 8 और माइनस का 5 1, देखिए 1 माइनस का 6 और 23 जो आपका 3। उसके बाद 31 माइनस 1 2 माइनस का 1। साथियों देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम यहीं पे एडजॉइंट निकाल दे रहे हैं। ADJ एडजॉइंट ए और अथवा C डैश, इसका मतलब क्या होता है, परिवर्त आव्यूह। मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया 2 मिनट। देखिए -1 8 और माइनस का 5 1 माइनस का 6 3 और माइनस का 1 2 माइनस का 1। मेरे दोस्तों आपका ए क्या आ गया, एक आपका ए आ गया एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट क्या आया, -1 1 -1 8 -6 2 और -5 3 और माइनस का 1। अब हमको निकालना है साथियों क्या, ए इनवर्स। ए इनवर्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि 1 अपान मतलब एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। तो बटे मॉड ए का मान -2 है। हम क्या करेंगे, -1/2 और इसका इसे क्या करेंगे, गुणा करवा दीजिए। -1 1 और -1 8 माइनस का 6 और 2 माइनस का 5 3 और माइनस का 1। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। चाहे तो आप इसके भाग भी करवा सकते हैं, भाग करवाएंगे तो माइनस का प्लस 1/2 -1/2 माइनस प्लस 1/2 ऐसे से आप भाग करवा सकते हैं। ठीक है, अभी उतना छोटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा क्वेश्चन आपका इजी है। ठीक है, अभी आपका एक लास्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बड़ा ही एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो कि आ भी सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं।
देखते हैं अब क्या होगा अगला क्वेश्चन। इसका आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, मैं भूल जा रहा हूँ कहने से, तो आप लोग मत भूलिए, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लीजिए, ठीक बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका बताऊंगा। साथियों इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। आव्यूह दे रखा है, आव्यूह ए बराबर 1 - 1 2 3 दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन है, चौथा है कि पांचवा है, कौन थोड़ी सा होगा। कह रहा है साथियों कि आव्यूह ए बराबर 1 - 1 और क्या था 2 - 3। तो पूछ रहा के लिए दिखाइए कि, कह रहा साथियों के लिए दिखाइए कि, के लिए दिखाइए a² - 4a दिखाइए कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिखाइए कि a² - 4a + 5i बराबर 0 है, इतना है। तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। कह रहा तथा ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे साथियों इसमें आपको 2 क्वेश्चन कर दिया है। 2 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको एक बार तो इसको सिद्ध करके दिखाना है 0 है, और दूसरा क्वेश्चन उसका ए इनवर्स तो आपको ज्ञात करना ही करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ जो 0 दिखाने का काम है। 0 दिखाने के लिए उसमें आपको a² दे रखा है, तो a² हम कैसे निकालेंगे आप लोग उसको देखिए ध्यान से। साथियों a² निकालने के लिए अगर मैं a² है, a² को अगर मैं a × a कर दूँ तो कोई गलती कुछ नहीं है। तो इसमें अब मैं क्या करता हूँ, a का वैल्यू रखता हूँ 1 - 1 2 और 3, उसके बाद इंटू 1 - 1 2 और 3, इसका मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ। 1 देखिए 1 × 1 = 1 और -2 दोनों के स्थान पे करेंगे 1 - 1 का -1 -1 का 3 में -1 का जब आप 3 में करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। 2 2 × 2 और प्लस का 2 × 6 -2 + 9। अब साथियों देखिए इसका क्या हो जाएगा, -1 -4 और 8 और एग्जाम पे क्या आ जाएगा 7। साथियों ये देखिए a² आपको मिल गया, अभी आपको 4a चाहिए, तो 4a आप यहाँ पे निकाल लीजिए। 4a यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए 4 का, 4 1 - 1 2 और 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करवाएंगे तो 4 - 4 8 और 12 इतना आ गया। अभी आपको ये मान निकालना, आपको 0 दिखाना है, तो आप कहेंगे ठीक है सर निकाल दीजिए a² - 4a प्लस का 5i। अभी मैं इसका मान रखते चला जा रहा हूँ, देखो अभी 0 लाना 0 आ जाएगा। a² आपका मान a है, मैं लगा रहा हूँ -1 -4 और 8 7 माइनस है तो माइनस लगाइए। 4a का मान क्या है 4 -4 8 और 12। उसके बाद साथियों क्या है प्लस 5i। 5i का मतलब आप लोग समझते हैं, i का मतलब आइडेंटिटी, इकाई आप जानते हैं उसका विकर्ण 1 1 होता है, तो विकर्ण 1 1 है तो 1 में 5 का गुणा होगा तो 5 हो जाएगा 0 0 5। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 5 0 0 और 5। अभी इसका मैं करता हूँ तो ये देखिए टोटली आपका क्या 0 0 0 0 आ गया। ये आपको प्रूव करना था, समझ में आया। 0 0 0 आपका आ गया, यानी अर्थात आपका क्या आ गया 0। अभी मेरे को फाइंड आउट करना है कि ए इनवर्स का वैल्यू ज्ञात करना है कि जो आपका क्या है व्युत्क्रम आव्यूह है। अभी आपको इसको ज्ञात करना है, ये जो आपका है व्युत्क्रम। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए अभी मैं इसको ज्ञात करता हूँ। अभी तो आपका प्रूव हुआ एक क्वेश्चन, अभी इसका दूसरा क्वेश्चन इसी में है। क्या कहता है देखिए साथियों, हाँ अभी आपको ज्ञात करना है ए इनवर्स।
ए इनवर्स अब ज्ञात करना है। ए इनवर्स के लिए मैंने बताया आपको पहले क्या करना है कि मॉड ए का मान निकाल देना है। 3 एक 3 और माइनस माइनस का प्लस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5। आप कहेंगे कि मॉड ए डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात आप क्या कहेंगे इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका को फैक्टर निकालते हैं। A11 साथियों क्या हो जाएगा, A11 क्या हो जाएगा, देखिए अच्छा देखिए A11 3 हो जाएगा, A12 क्या हो जाएगा साथियों, A12 क्या हो जाएगा 2, तो -2 हो जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। A21 क्या हो जाएगा दोस्तों, A21 क्या हो जाएगा -1 है तो +1 हो जाएगा। A22 क्या हो जाएगा 1। अभी देखो यहाँ पे प्राप्त आव्यूह क्या है, प्राप्त आव्यूह आपका क्या है, C इक्वल टू आपका क्या आया, नया आव्यूह आपका क्या आया 3 माइनस का 2 और 1 यही आपका आया दोस्तों। अभी यहाँ से आप एडजॉइंट इसका निकाल सकते हो, A अथवा C डैश आप इसका निकाल सकते हो। 3 होगा -2 होगा 1 होगा 1 होगा, इसका हो गया। अभी देखो आपको निकालना है ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड का ए। माय डियर फ्रेंड्स, इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो आपका मॉड ए का वैल्यू क्या है 5 है तो 1/5, और आपको जो नया आपने बनाया एडजॉइंट ए का मान क्या है 3 1 माइनस का 2 और 1 है। अब मैं अंदर इसका क्या करवा देता हूँ, भाग करवा देता हूँ, तो भाग करवा दीजिए 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। साथियों यही आपका क्या रहा, आंसर रहा। इसी के साथ आज आपके सामने का जितना भी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट देख के हमने बताया। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उसको सेंड कीजिएगा, उसको हम बता देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही फिलहाल। कल मिलेंगे अपने नए वीडियोज़ में नए जुनून के साथ और नए टॉपिक के साथ लेके आएंगे। हो सकता है अब 2-1 वीडियोज़ और बची हों, कल या परसों आपका एंड हो जाएगा चैप्टर टोटली ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हम चलते हैं, कल मिलेंगे अपने नए वीडियोज़ में नए जुनून के साथ। ओके साथियों, गुड बाय एंड गुड नाइट।